जब भी हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की चौखट को छूकर हम अपने माथे से लगाते हैं। After that only we go inside the temple and have darshan of our God. But sometimes we even do भगवान की परिक्रमा। परिक्रमा करते ही भगवान की पीठ के भी दर्शन हम कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना अशुभ माना जाता है। But you must be thinking कि ऐसा क्यों होता है? To know that you keep on watching the karma. For peace, prosperity, we all worship our God. ताकि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। हम भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, so that we feel blessed. Also ऐसा माना जाता है कि सुबह सवेरे अगर भगवान की अलौकिक सुंदरता के दर्शन हो जाएं तो वो दिन सफल हो जाता है। ईश्वर के दर्शन करने को तो हर हाल में शुभ और सफलता का कारक माना जाता है, लेकिन ईश्वर के कुछ स्वरूप ऐसे भी होते हैं जिनका दर्शन करना नुकसान दे सकता है। जैसे कि मंदिर में परिक्रमा करते वक्त मूर्ति की पीठ को भी लोग प्रणाम कर लेते हैं, यानी जो मूर्ति स्थापित है उसके पीछे की जो दीवार है, लोग परिक्रमा करते वक्त उस दीवार के पीछे हिस्से पर ओम या स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान की पीठ देखना और उसे पूजना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं तो सिर्फ उनके मुख की तरफ देखें, कभी भी गलती से पीठ के दर्शन ना कर लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत अशुभ हो सकता है। ऐसा करने से आपके पाप बढ़ सकते हैं जबकि पुण्य कम हो सकते हैं। हमारे अच्छे कर्म कम होने लगते हैं जबकि पाप के कर्म हमारे बढ़ने लगते हैं अगर हम ईश्वर की पीठ के दर्शन कर लेते हैं। इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करें तो उनके मुख की तरफ से करें, उनकी पीठ के दर्शन कभी ना करना चाहिए। इसे लेकर पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल महाभारत के वक्त जब भगवान विष्णु ने अवतार श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध चल रहा था, तब जरासंध का एक मित्र कालयवन, जो कि एक असुर था, उसने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उसने कई बार श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। तभी भगवान कृष्ण वहां से भाग गए। युद्ध भूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ के नाम से जाना जाता है। जब कलयवन ने कृष्ण को भागते हुए देखा तो उसने भी कृष्ण जी का पीछा करना शुरू कर दिया। भगवान के इस तरह से भागने के पीछे भी एक वजह थी, और वो ये थी कि पिछले जन्म में कलयवन के पाप बहुत ज्यादा थे और भगवान कृष्ण किसी भी दुष्ट को तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक उसके पाप पुण्यों से ज्यादा ना हो जाए। कलयवन ने भागते हुए भगवान की पीठ देखी, जिससे उसके पाप बढ़ते चले गए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की पीठ में अधर्म का वास होता है। जब कलयवन के पुण्य खत्म हो गए तो प्रभु श्री कृष्ण ने एक गुफा में प्रवेश किया, जिसमें मुचकुंद नामक राजा निंद्रासन में तल्लीन था। उस राजा को इंद्रदेव ने ये वरदान प्राप्त किया था कि राजा को निंद्रा से जो भी उठाएगा वो उसकी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गुफा में जाते ही अपनी एक पोशाक को राजा पर उड़ा दिया। तब कलयवन ने राजा को श्री कृष्ण समझकर उठाया और राजा को मिले वरदान अनुसार कलयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। भगवान की पीठ के दर्शन ना करने को लेकर पुराणों में एक और मान्यता ये भी है कि जब सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो उनकी पीठ से अशुभता का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी देवता के पीठ के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। From this onwards, it's believed that we should never see or worship God back, as it is because it considered as inauspicious and also causes our destruction. I hope this video helps you and you gain some knowledge about how divine and pure our culture and its beliefs are. If you like this video, do share our video, subscribe our channel, The Karma.